हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल इको बीएसटी विद अनुराग। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। जो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा नेक्स्ट हम टॉपिक्स है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप क्या होती है। बेसिकली ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में क्या डिफरेंस होता है। तो आज यहाँ इस वीडियो के थ्रू हम ये क्लियर कर देंगे कि सिटीजनशिप में और रेजिडेंटशिप में क्या डिफरेंस होता है। हम वन बाय वन हम पहले सिटीजनशिप को पढ़ेंगे, आफ्टर दैट वी विल स्टडी रेजिडेंटशिप। तो सिटीजनशिप का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है। सिटीजनशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। लीगल कॉन्सेप्ट की बात अगर हम करें, लीगल कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम या तो उस कंट्री में जो किसी लॉ के द्वारा हो, या तो लॉ कैसे देखिए, या तो हम उस कंट्री में बर्थ लें, जन्म लें, या फिर कोई लीगल प्रोविजंस या कोई लीगल प्रोसेस के थ्रू हम उस पर्टिकुलर कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लें। तो सिटीजनशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। लीगल कॉन्सेप्ट कैसे, या तो हम उस कंट्री में पैदा हो जाए या फिर हम उस कंट्री के लीगल प्रोविजंस को क्वालिफाई करके वहां का लॉ हमें ये अलाउ कर दे कि हम उस कंट्री के सिटीजन हैं, तो हम उस कंट्री के सिटीजन हो जाएंगे एंड वी विल एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। अब देखिए इस पॉइंट को, इस टॉपिक को थोड़ा सा और हम अपने कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। देखिए इसका मतलब क्या है कि बर्थ का मतलब इट मीन्स व्हेन अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया, अगर वो पर्सन इंडिया में पैदा होता है, कोई पर्सन इंडिया में पैदा होता है, देन ही ऑटोमेटिकली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। उसको कोई भी लीगल प्रोविजंस के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली क्या एक्वायर कर लेगा, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्वायर कर लेगा। सपोज दैट मैं इंडिया में पैदा हुआ तो मैं कहां का सिटीजन हुआ, इंडियन सिटीजन हुआ। दूसरा, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड ऑफ द इंडिया, अगर कोई भी पर्सन इंडिया से बाहर जन्म लेता है तो उसको और वो अप्लाई करता है फॉर टेकिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एंड इंडियन लॉ, जो हमारा इंडियन लॉ है, वो इंडियन लॉ उसको अलाउ कर दे, सारे रूल्स रेगुलेशंस वो फॉलो कर ले, एंड आफ्टर दैट इंडियन लॉ उसको अलाउ कर दे, देन ही became a citizen of इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन हो सकता है। तो दो तरीके से हम किसी भी कंट्री की, यहां हमने इंडिया की बात करी थी, दो तरीके से किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप हम एक्वायर या ले सकते हैं। क्या, एक तो वो उस कंट्री में जन्म ले ले और उसके साथ, या दूसरा क्या तरीका हो, या फिर वो अगर उस कंट्री में जन्म नहीं लेता, इफ ही वांट टू टेक द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री, देन उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग जो लीगल प्रोविजंस हैं, उस लीगल प्रोविजंस को हम उसके लिए अप्लाई करें, एंड वो जो टाइम लिमिट, जो भी लीगल उन्होंने प्रोविजंस बनाए उनको हम फॉलो करते हैं। आफ्टर दैट इफ दैट लॉ, दैट कंट्री का जो लॉ है वो हमें अलाउ कर दे कि हम सिटीजन हैं, वो हो सकते हैं, हमें बना दे वो, तो हम उस कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो दो तरीके से हम यहाँ सिटीजनशिप ले सकते हैं। नाउ कम टू द रेजिडेंटशिप। अब देखिए रेजिडेंटशिप की बात अगर हम करें तो रेजिडेंटशिप क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये क्या था, लीगल कॉन्सेप्ट था, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं, तो वही उसी का ही यहाँ पर उन्होंने कहा रेजिडेंटशिप हमारा यहाँ पर हो गया क्या, इट इज द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय पर्सन। जो पर्सन कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है कि एक तो वो पर्सन उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है, इसका मतलब क्या है, या तो वो उस कंट्री में रह रहा हो, एक तो उस कंट्री में रह रहा हो और उसके साथ साथ मोर देन 1 ईयर से वो उस कंट्री में, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस कंट्री में ही लाई कर रहा हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो उसको क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट होगा और उसको रेजिडेंटशिप मिल जाएगी उस कंट्री की। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी पर्सन, सपोज दैट मैं किसी कंट्री में, दूसरी कंट्री, और सपोज दैट अमेरिका में जाता हूं, 1 साल से ज्यादा के टाइम के लिए मैं वहां जाता हूं, तो विद इन 1 ईयर तो मैं नॉर्मल रेजिडेंट होगा इंडिया का, और आफ्टर 1 ईयर, जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होगा, मोर देन 1 ईयर,
तो मैं कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाऊंगा, उस कंट्री का, अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाऊंगा। तो नॉर्मल रेजिडेंटशिप या फिर रेजिडेंटशिप इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज व्हाट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जहां पर दो चीजें हम कंसीडर करते हैं, एक तो हम उस कंट्री ऑर्डिनरली रिसाइड इन दैट कंट्री, एक तो उस कंट्री में रह रहे हो, और उसके साथ साथ हम अगर किसी दूसरी उस कंट्री में मोर देन 1 ईयर, अगर मोर देन 1 ईयर हम उस कंट्री में रह रहे हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंटशिप हमारा हो जाता है या रेजिडेंटशिप हो जाता है। अब देखिए, एक पर्सन क्या एक कंट्री का सिटीजन है, सेम टाइम पर दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंटशिप हो सकता है? यस, आंसर आपका ये देखिए, जनरली क्वेश्चन आ सकता है, आ जाता है ज्यादातर, कि क्या एक पर्सन, एक व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री का, एक कंट्री का तो नॉर्मल रेजिडेंट है और दूसरी कंट्री का सिटीजन हो सकता है सेम टाइम पर? आपका आंसर होना चाहिए यस। अब देखिए, इसको एग्जांपल में के थ्रू हम क्या समझते हैं। सपोज दैट कोई अमेरिकन इंडिया में आया और वो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए इंडिया में आया, तो 1 ईयर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मोर देन 1 ईयर, कि वो इकोनॉमिकली या उसका जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का हो जाएगा, इंडिया का। बट actually he is not the citizen of India, he is the citizen of America। तो सेम टाइम पर वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया का है, बट उसी टाइम पर वो सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री दैट इज अमेरिका का है। तो ये पॉसिबल है कि एक पर्सन, अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। योर आंसर शुड बी यस। ठीक है, तो आई होप सो कि ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट अगर आपको रिगार्डिंग मेरी वीडियोस या जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं उनके रिगार्डिंग कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी आता हूं।